ये बेसिकली जो बॉयलर है हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या काम करता है, जिसमें फायर जो है ट्यूबों के बाहर होगी और पानी ट्यूबों के अंदर होगा। ट्यूबों के अंदर अगर पानी होगा तो वो होगा वाटर ट्यूब, अगर ट्यूबों के अंदर आग या फायर होगी या हीट एनर्जी होगी तो वो फायर ट्यूब होगा। ये मैक्सिमम पावर प्लांट्स पे हाई प्रेशर जहाँ पे यूज़ होता है स्टीम का, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखेंगे कि ये ट्यूबों के अंदर है हमारे पास पानी और आग जो है इधर से देखें, अगर हमने आग का कोई सोर्स, ये फर्नेस खिलाएगी, जहाँ पे आग लगी है वो खिलाएगी फर्नेस, फायर ग्रेट। अगर कोयले पे जलाया हुआ है तो कोल फायर्ड हो जाएगा। अब इसमें हमने जो हीट दी तो ये इसको हीट करती हुई इसके डिफरेंट पासेस बने हुए हैं, इधर से निकली, इस साइड से होती हुई और इस साइड से हमारे पास ये निकल जाएगी, ये चिमनी के जरिए निकलेगी। मीन्स कि ये डायरेक्टली जो हीट है वो इन ट्यूबों को बाहर से गर्म करती करती ये डिफरेंट पासेस से निकलती और ये इधर से हमारे पास निकल जाएगी। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि पानी जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर रहता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रेशर को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स तो सेम है लेकिन इसका कुछ डिफरेंट भी हैं। जैसे इसमें इसकी जो माउंटिंग्स हैं, माउंटिंग्स में वाटर लेवल इंडिकेटर इधर भी है जो पानी का लेवल बताता है, स्टीम स्टॉप वाल्व है। अब इसमें ये वाटर ड्रम है, वाटर ड्रम जो हम फीड वाटर पंप से पानी देते हैं, जो वाटर ड्रम में आता हुआ वो इन सब ट्यूबों में जाता है। ट्यूबों से जाता हुआ हम स्टीम स्टॉप वाल्व के ज़रिए से हासिल कर लेते हैं। और ये जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लो डाउन वाल्व होगा उसका, ये जो कचरा, जो गिदला पानी होगा जो उधर से हम इसको ब्लो डाउन वाल्व के ज़रिए से निकालते हैं। ये ब्लो डाउन वाल्व का काम होगा। ये उसका जो है स्टॉप वाल्व है, इधर हमारे पास सेफ्टी वाल्व और ये उसकी ट्यूब्स आ जाएंगी, ये सारी इसकी ट्यूब्स हैं। ये हमारे पास बेसिकली वाटर ट्यूब बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल हम इस तरह कह रहे हैं कि इसको हीट देंगे, पानी की ट्यूबों के अंदर होगा। जब हम हीट देंगे तो हीट से ट्यूबें गर्म होगी, ट्यूबें गर्म होगी अंदर से पानी इसका गर्म होगा। पानी गर्म होने से वो स्टीम बनेगी और स्टीम को हाई प्रेशर लेने के लिए हम सुपर हीटर और इकोनोमाइजर से फिर सुपर हीटर में होता हुआ हम स्टॉप वाल्व के ज़रिए इसकी स्टीम हासिल कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास इसकी कुछ एसेसरीज हैं, वो तो बताई थी मैंने आपको। माउंटिंग जो उसका बेसिक पार्ट होते हैं, उसके बगैर बॉयलर का चलना मुश्किल होता है, सेफ तरीके से नहीं चल सकता। लेकिन उसकी कुछ हैं एसेसरीज ये हैं कि अगर हम वो लगाएंगे तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। अफादियत कैसे बढ़ जाती है कि हमारी हीट एनर्जी कम से कम यूज़ होती है, जिसकी वजह से हम उसका यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी एसेसरीज होगी? एसेसरीज में इसका है इकोनोमाइजर मीन्स कि जब हम जलीय गैसें इधर से निकल रही हैं उसका भी 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो हमारा वैसे इस फायर ट्यूब बॉयलर में वेस्ट हो जाता है। इसकी जगह अब जो न्यू सेटअप है उसमें क्या करते हैं, इस चिमनी के रास्ते में उन्होंने ट्यूब्स दे दी जो क्या करते हैं, उसमें पानी जो फीड वाटर आता है पहले इस ट्यूबों से गर्म होकर फिर बॉयलर के अंदर जाता है, जिसकी 95 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड उसका इनिशियली इतना गर्म होता है। जैसे इसमें आता है तो वो स्टीम में कन्वर्जन हो जाती है। ये जो जैसे 200 से 300 डिग्री हमारा वेस्ट हो रहा था टेम्परेचर, उसको हमने यूज़ करते हुए पानी को गर्म किया। गर्म करने के बाद जब फिर हमने ट्यूबों में भेजा तो फ़ौरन वो स्टीम में कन्वर्ट होगी और वो सारी जो हमारी हीट एनर्जी है वो स्टीम बनाने में सर्फ हुई। अब और उसका एक एनवायरमेंटली भी फ़ायदा हुआ कि जो हम हवा में इतना ज़्यादा टेम्परेचर भेज रहे थे उसको बचत हुई। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है सुपर हीटर। इकोनोमाइजर की जगह हमारे पास सुपर हीटर, क्योंकि पावर प्लांट्स पे स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। उस हाई प्रेशर को मीट करने के लिए क्या किया हमने कि सुपर हीटर जो है इसके साथ ये जो फर्नेस है, फर्नेस के करीब जो है हमने एक सुपर हीटर लगा दिया। वो भी ट्यूब्स ही होती हैं लेकिन उनको वो हाई प्रेशर ट्यूब्स होती हैं जिनको हमने स्टीम के जो बर्नर है, बर्नर के जहाँ पे हाई टेम्परेचर हासिल हो रहा है वहाँ पे हमने उसको यूज़ कर लिया। उससे क्या हुआ कि हम हाई प्रेशर जो है वो टरबाइन को दे सकते हैं। इसमें हमारे पास एक और एसेसरी होती है, उसे कहते हैं एयर प्री हीटर।
एयर प्रीहीटर क्या है कि जो बर्नर में आग जलने के लिए आती है तो उसके साथ हमारी जो है एयर प्रीहीटर लगा होता है, वो एग्जॉस्ट साइड पे लगा होता है, वो एक रोटरी टाइप होता है, मतलब उसमें ट्यूब्स होती हैं। वो ट्यूब्स में जब एग्जॉस्ट गैसेस टकराती हैं, मतलब जो हमारा इधर से इकोनोमाइजर से होता हुआ जो जा रही है गैसेस, उसके फिर हमारे पास एक रोटरी वे लगा होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हवा को उसके अंदर भेजते हैं, जिससे क्या करता है वो हवा को गर्म कर देता है। हवा को गर्म करने से क्या है कि इधर जो हमारे पास आग जो जलती है वो उसका पहले से ऑलरेडी टेम्परेचर राइज हो चुका होता है और हमें उसको गर्म करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं होती, हमारी हीट एनर्जी उधर भी बचत होती है। मतलब एयर प्रीहीटर हमारा वो भी एक एनर्जी सोर्स बचत का काम करता है। अब हमारे पास है एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, और उसके बाद है हमारे पास सुपर हीटर्स, और भी हमारे पास डिफरेंट एसेसरीज हैं, जैसे FD फैंस हैं, ID फैंस हैं। FD फैंस फोर्स ड्रॉफ्ट फैंस होते हैं जो फ्यूल की एफिशिएंसी को बर्नर के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ID फैंस होते हैं, इंड्यूस्ड ड्रॉफ्ट फैंस होते हैं जो चिमनी की जो स्टैक होती है उसको उधर से गैसेस को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं और स्टीम ट्रैप्स यूज़ होते हैं। ये दैट इज़ द एसेसरीज ऑफ बॉयलर, जिससे क्या करते हैं हम कि उनको इस्तेमाल से हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर नहीं भी होंगे तो बॉयलर चलेगा, हमारी हीट एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी वो ख़ास स्टीम बनाने के लिए, लेकिन जब हम उनको लगा लेते हैं तो हमारी हीट एनर्जी कम लगती है और हम स्टीम ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपसे टाइप्स पूछी जाए तो इसकी जो क्लासिफिकेशन में बेसिक क्लासिफिकेशन है फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर। ये वर्टिकल बॉयलर है अगर ट्यूब्स ये हॉरिजॉन्टली हैं, या वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर या हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर होगा। एक होगा लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर ऐसा होता है जिसमें जैसे हमारे पास ट्रेन में होता था वो मूव करता है, जैसे वो स्टीम इंजन लगे होते थे और हमारे पास वो बॉयलर जो है लोकोमोटिव, जैसे हमारे पास बहरी जहाज़ों में होता है, वो भी लोकोमोटिव बॉयलर की शेप है कि ताकि वो मूवेबल है, मतलब किसी एक स्टेशनरी जगह पे नहीं होता, दैट इज़ लोकोमोटिव बॉयलर। और उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल में गैस, डीजल, फर्नेस ऑयल, कोल, इवन के हमारे पास एटॉमिक फ्यूल, मतलब यूरेनियम भी उसमें जो हीट एनर्जी के सोर्स पे इस्तेमाल करते हैं। जो एटमी पावर प्लांट्स है उसमें हीट एनर्जी के सोर्स पे हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या किया जाता है कि वो हीट एनर्जी का बायस बनते हैं। उसमें कोयला वगैरह कोई यूज़ नहीं किया जाता, उसमें यूरेनियम यूज़ की जाती है हीट के सोर्स पे। और हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रेशर हो जाएगा, कॉकरैन बॉयलर है, बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर हैं। बेबकॉक विलकॉक्स बेसिकली वाटर ट्यूब बॉयलर हैं और ये हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कॉकरैन बॉयलर्स है वो लो प्रेशर या मीडियम प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशंस हैं। सिंगल पास है, मल्टी पास है। मल्टी पास मीन्स कि ये जो हीट एनर्जी है इधर से होती हुई इस साइड से फिर इधर से निकलेगी, फिर इधर से निकलेगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हीट एनर्जी के सोर्स को यूज़ करें। और सिंगल पास होगा वो हीट इधर से आई और इधर से हमारी निकल गई, वो सिंगल पास बॉयलर हो जाएगा, मतलब एक ही तरफ से ट्यूबों से निकल गई। सिंगल ट्यूब बॉयलर मीन्स कि अगर उसके अंदर ट्यूब एक ही लगी हो वो सिंगल ट्यूब बॉयलर, और मल्टी ट्यूब बॉयलर हो जाएगा तो उसमें मल्टी ट्यूब्स लगी हुई हो। और इस तरह हमारे पास है फील्ड वाटर भी डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं। और एक होता है हमारे पास हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, HRSG। HRSG ये होता है कि जब हमने हमारे पास जैसे इंजन चल रहे हैं, बड़े इंजन चल रहे हैं, तो उनके एग्जॉस्ट से हमने बॉयलर, बर्नर नहीं लगा होता, बर्नर की जगह जस्ट वो इंजन की जो एग्जॉस्ट आ रही थी 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम देते हैं और वो ट्यूबों से गुजरता हुआ जाता है। और इधर से हमने क्या है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके हम अपने केमिकल यूज़ के लिए या लो प्रेशर पे या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपने इंजन के पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, मतलब इंजन से जनरेटर चलाते हैं और उसकी जो इंजन की एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट से वो बॉयलर चलाते हैं और बॉयलर से जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने टेक्सटाइल यूनिट्स में, और जो केमिकल इंडस्ट्री है वो उसको केमिकल में यूज़ करते हैं। ये उनका फ्री सोर्स हो जाता है, ये HRSG हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। अच्छा जी, और उसके बाद
हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर भी होंगे और डिफरेंट तरीक़ों से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और ये है बेसिकली हमारे पास बॉयलर। इसमें हमारे पास इसकी आ जाती है कि क्लीनिंग और इसका प्रोसेस, क्लीनिंग या इसकी सेफ्टी, इसको चलाने से पहले क्या किया जाता है, इसके बाद में क्या किया जाता है। चलाने से पहले ये होता है कि आपने इसकी सारी गैसेस निकाल देंगे और प्रॉपर तरीके से पहले पानी इसमें भर लेंगे और इसमें हीट एनर्जी देंगे। हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो उसे स्टीम जनरेट होगी। स्टीम जनरेट होने के बाद वो हम उसको अपने यूज़ के लिए करेंगे और ये स्टॉप वाल्व खोलेंगे, हमें स्टीम एनर्जी आ सकती और इधर से हमारी जली हुई गैसेस निकल जाएंगी। और उसके पार्ट्स में, उसका पार्ट्स का फंक्शन भी आप साथ बताएंगे कि वाटर लेवल इंडिकेटर ऐसी डिवाइस है जो बॉयलर के अंदर पानी का लेवल बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बॉयलर के फटने का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि हमें अंदर का लेवल ही पता नहीं होगा, जिसकी वजह से हीट बढ़ने की वजह से ट्यूबें बेंड हो सकती हैं। और एक हमारे पास है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग मीन्स कि बॉयलर का ऑपरेटर अगर अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसी वजह से बर्नर जलता रहा है और हीट प्रोड्यूस होती रही है और बॉयलर के अंदर इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो फ्यूजिबल प्लग फर्नेस की जगह पे लगा होता है। फर्नेस उधर वो पिघल के ख़ास टेम्परेचर तक होती है सेटिंग, वो पिघल के वो उसको वेल्व को बंद कर देता है जहाँ से फ्यूल आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर फ्यूल रोक देंगे तो और स्टीम जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से बॉयलर हमारा फटने से बच जाएगा। नहीं तो फट जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये इसकी जो शेल जो है एसएस मटेरियल का बना होता है और ये जब टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और ये बड़ी दूर तक 3 किलोमीटर तक तकरीबन मार करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका यूज़ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए। ये थी बेसिकली इसमें जो क्लीनिंग होती है, हम एनुअली बेसिस पे क्या करते हैं कि इनकी ट्यूबों को सफाई की जाती है, सेफ्टी वाल्व की टेस्टिंग की जाती है, स्टीम स्टॉप वाल्व, इनकी सीटें वगैरह और बाकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और एक होता है इसमें मैन होल। मैन होल क्या होता है कि जब मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो बंदा है अंदर जाके इनकी ट्यूबों की और बहुत सारे पार्ट्स को देख सके, इंस्पेक्ट कर सके, तो वो मैन होल से जाता है। मेन होल नहीं होता, मैन होल होता है। मैन होल मीन्स कि बंदा इसमें डोर्स खोल के अंदर जाए और इनकी इंस्पेक्शन कर सके और दोबारा आके इसको सील से टाइट कर लेते हैं। ये बेसिकली आज था हमारा बॉयलर का टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।